नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी नीलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज कुछ शब्द आपके सामने रखूंगा जिसको आप अनुभव करें। उस अनुभव करने के लिए पूरी बुद्धि शक्ति संकल्प लगाएं। पहली चीज, आपका आकार नहीं है, या दूसरे शब्दों में आप निराकार हैं। आप माने देह नहीं। देह होता है, मुर्दा होता है, पड़ा होता है, अभी भी रात को पड़ा रहता है। तुम स्वप्न देखते हो, तुम तो होते हो। तो वो तुम क्या है जिसने स्वप्न देखा था? उस स्वप्न के देखने वाले का क्या कार था? स्वप्न के देह का नहीं पूछता, न इस देह का पूछता हूं, न स्वप्न के देह का। स्वप्न के देह और स्वप्न के संपूर्ण सृष्टि के दृष्टा का आकार क्या है? एक, मेरी दृष्टि से वो निराकार है, ये हमें अनुभव करना है। दूसरा, वह चैतन्य है। यदि वह जड़ होता तो स्वप्न न देखता। देह जड़ है, ये अभी भी ये नहीं देखता। अभी भी ये बैठे हुए ये जो देह, ये नहीं देखते। इनके माध्यम से तुम ही देख रहे हो, पंडाल को, देह को, औरों को भी। ये देखने वाला आकार रहित है, एक। दूसरा, यह चेतन है, क्योंकि जड़ कभी दृष्टा नहीं है। यहाँ तक चेतन आँख में हो तो देख लेता है, कान में हो तो सुनता है, मन में हो तो सुख दुख होता है, बुद्धि में हो तो ज्ञान अज्ञान का अनुभव करता है। यह चेतन ही सर्वदृष्टा है। दृष्टा कभी जड़ नहीं हो सकता, बल्कि जड़ को भी मिला लेता है। जैसे आँख में ऐनक मिला लो ना, तो ऐनक भी देखने में बहुत मूल्य रखता है। यदि ऐनक का कोई मूल्य ना होता या बेकार होता तो क्यों लोग आंख पे लगाते? निश्चित आंख को हेल्प करता है, मदद करता है, सहायता करता है। ऐसे ही जगत के देखने में इंद्रियां सहयोगी हैं, पर इंद्रियां स्वयं दृष्टा नहीं हैं। जगत के अनुभव में, देह आदि के अनुभव में, स्वप्न आदि में, ये मेरे मन उपकरण हैं, निश्चित सहयोगी हैं, नहीं जगत न दिखता। संसार के होने का पता ही नहीं चलता यदि कोई उपकरण न होता। इसलिए उपकरणों का जगत के देखने में महत्व है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी कोई उपकरण स्वयं दृष्टा नहीं है। इसलिए दृष्टा एक ही है, आत्मा चेतन, नान्योस्ति दृष्टा। उस चेतन के अलावा कोई इंद्रियां, मन दृष्टा नहीं है। कोई आत्मा के, ब्रह्म के, चेतन के सिवा कोई दुनिया में दृष्टा है ही नहीं। एको दृष्टा, एक ही दृष्टा है, चेतन। तो दूसरी बात जानना है, चेतन मैं निराकार हूं, एक, मैं चेतन हूं, दो। तीसरा जानने की कोशिश करनी है कि चेतन अनेक नहीं हैं,
जो जो आपको जानकारी है ठीक उससे उल्टा है सब बात। आपको लगता है मैं आकार हूं, आपको लगता है कि मैं चेतन कभी हो जाता हूं, कभी जड़ हो जाता हूं, और जो कभी चेतन होता है वो चेतन ही नहीं है। जो थोड़ी देर को गर्म हो जाए फिर ठंडा हो जाए वो पानी होता है, आग नहीं। जो थोड़ी देर देखने लग जाएं, थोड़ी देर बाद देखना बंद कर दें, वो आंखें हैं, चेतन नहीं है। आंखें, चेतन आ गया देखने लग गई। जो थोड़ी देर जलावे वो लोहा है, गर्मी आ गई जला देता है, गर्मी उससे निकल गई लोहा ठंडा पड़ा है। लोहे का धर्म अलग, आग का अलग है। ऐसे ही चैतन्य का स्वधर्म है सदा चेतन रहना। इंद्रियों का, मन का, देह का धर्म है थोड़ी देर को चेतन सी हो जाना, चेतनवत। नेत्र चेतनवत हो जाता है, इंद्रियां चेतनवत, मन चेतनवत हो जाते हैं और ये जानने में मदद करते हैं। तो एक बात, मैं निराकार हूं, जबकि हमें सबको अनुभव हो रहा है कि हम आकार हैं। आपको अनुभव होता है कि हम सोते जगते हैं, ये अनुभव करना है कि चेतन कभी नहीं सोता, कभी जड़ नहीं होता, थोड़ी देर को चेतन नहीं होता। तीसरा अनुभव करना है कि ये चेतन व्यापक और एकमेव अद्वितीय है, अनेक नहीं है। अनेक वस्तुएं हैं, अनेक अंतःकरण हैं, अनेक अंतःकरणों के कारण अनेक चेतन लगते हैं। तो चेतन एक है, ये अनुभव करना है। और चेतन अनादि और अनंत है, अर्थात सत्य है, था और रहेगा भी। इसका प्रारंभ और अंत नहीं है। जिसका प्रारंभ और अंत हो वो सच्चा मैं नहीं है। यदि कहना चाहो तो उसे भी मैं कह दो, पर फिर मैं दो होंगे, आपका सदा न रहने वाला मैं और आपका सदा रहने वाला मैं। सदा न रहने वाला मैं नहीं रहेगा, पर चूंकि सदा रहने वाले भी आप ही हैं, तो कहो एक अर्थ में मैं क्षणिक हूं, एक अर्थ में मैं नित्य हूं। एक अनुभव और करना है, मैं अचल हूं। यदि यह अनुभव, ये सच्चाई आपके अंदर स्पष्ट हो जाए तो आप मुक्त हो जाएंगे। अचल। ध्यान में आपको लगता है मैं यहां चला जाता हूं, वहां चला जाता हूं, हमें भी लगता है, चूंकि लगना सबको एक तरह से। जिन लोगों को पृथ्वी गोल समझ में आ गई है, जिन लोगों को, जिन वैज्ञानिकों को, उनको भी ये पृथ्वी चादर की तरह बिछी हुई दिख रही है। चादर की तरह बिछी हुई है, गोल नहीं लगती। जिन्हें पता है कि ये पृथ्वी गोल है, उन्हें भी चपटी ही दिखती है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें चपटी दिखती भी है, मानते भी चपटी है। वो देखते भी हैं चपटी और मानते भी हैं चपटी। वैज्ञानिक देखते हैं चपटी और मानते हैं गोल। वो समझते हैं गोल। इसीलिए जहाज से कोई लगातार दिल्ली से जाए, एक दिशा में जाएगा पूरब को तो आ जाएगा पश्चिम, जाएगा पश्चिम तो आ जाएगा पूर्व, लगातार चला जाएगा तो घूम के वहीं आ जाएगा। जैसे गेंद में एक चींटी इधर से ऐसे चले, वहीं पहुंच जाएगी जहां से चली थी। अब आजकल जहाज से लोग जाते हैं और वहां से जाके वहीं आ जाते हैं, बिल्कुल लगातार चलते चले जाए।
तो पृथ्वी गोल सिद्ध हो गई है, स्पष्ट है, पर दिखती आज भी चपटी है। तो जैसी दिखती है वैसे ही माने कि जैसा खोज से समझ आ गई वैसे माने। तो योग से, ध्यान से, सत्संग से जैसी आत्मा, जैसे आप समझ में आए वह मानना चाहिए, या जैसा आपको लगता है वैसे ही मानते रहोगे? अब आपके लगने का हमारे पास उपाय नहीं है। पृथ्वी को गोल दिखने का हमारे पास उपाय नहीं है। और बता दें, सूर्य पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, पर हम सबको पृथ्वी से छोटा दिखता है कि बड़ा? कोई बता दे, वो बता दें जो देखे पर विश्वास करते हैं, जो सिर्फ अपने देखे को ही प्रमाण मानते हैं, उन गधों से। हाँ, जानबूझ के मैं कह रहा हूं, मुझे जरा कहने में मजा आ जाता है। उन गधों से जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जैसा तुझे दिख रहा है उतना ही बड़ा सूरज है? तुम्हें पृथ्वी से छोटा दिखता है कि बड़ा? अब वैज्ञानिकों से पूछो कि बड़ा है, तो आंखों की देखी मानोगे कि वैज्ञानिक की मानोगे? जैसे आंखों के देखे में विज्ञान में फर्क है, ऐसे ही आम आदमी के एक्सपीरियंस और आत्मविज्ञान को उपलब्ध ज्ञानी की मान्यताएं भिन्न है। इसलिए जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, वो जो कहें उसके अनुसार समझने की कोशिश करो। आप अपनी अकल से मत सोचो, तर्क भी आप अपने करते हो। मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सत्य बोलता हूं। जब मैं विद्यार्थी था तो मैं एक गांव में यूपी के पैदा हुआ, वहां रहता था। अब वो हमको पढ़ाया गया कि पृथ्वी घूमती है। पढ़ाया, सचमुच पढ़ाया कि पृथ्वी घूमती है। अब हमें घूमती कभी मिली नहीं, सच बात है। हमें तो इधर का सूर्य उधर जाता दिखा, चलता दिखा हमें भी नहीं, पर यहां से वहां गया दिखा। आपको नहीं दिखा ना, पूरब से पश्चिम गया, और बहुत टाइम लगाया। तो अब विज्ञान कहता है पृथ्वी के घूमने में टाइम लगा है, और पृथ्वी के घूमने से सूर्य हमें इधर से उधर गया दिखा है, पर सूर्य गया नहीं खिसक के, पर हमें चला दिख रहा, हमें गया दिखता है। आपको भी आत्मा चल दिखती है। हाँ, आपको आत्मा चल लगती है, आत्मा आपको आकार लगती है, आत्मा आपको विकारी लगती है। ये भी एक समझना है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा आलेप है। आलेप का मतलब दुख का, भय का विकार छूता ही नहीं है। आत्मा में विकार, दुख नाम की चीज नहीं है, नहीं है। अब दिखती है, और दुख तुमको अपने में न दिखते ना, तो फिर हमको घास न डालते आप। ये जो मंच में बैठ के सम्मान से आते हो, सुनते हो, ये तुमको अपने आप में कोई कमी, छोटापन, अधूरापन न लगता, तो किसकी पूर्ति में तुम लगे हो? तुम हमारे पास आओ, चाहे घर वाली, घर वाले के या नेता के पास जाओ, कोई ना कोई कमी के हटाने के लिए जाते हो, कोई ना कोई कमी हटाना चाहते हो। और भोजन से भी तुम्हारा क्या रिश्ता, पर भूख रूपी कमी को हटाने के लिए भोजन लेते हो। दुख की कमी हटाने के लिए, सुख पाने के लिए शादी ब्याह करते हो।
अपना अभाव ना हो जाए, मर ना जाए, इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हो, बचा लो। एक हमारी शिष्या का फोन आया, सत्संगी थी, शादी हो गई, अब वो बच्चा होना था, तो हॉस्पिटल में तड़प रही थी। ये सच्ची बात है अभी की। मैं इंदौर में था, वो बार बार फोन लगा के, स्वामी जी मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, ओ चिल्ला रही थी। अब वो तो जिनको हुआ है वही जानते होंगे। बच्चे के जन्म देने की पीड़ा को आदमी क्या समझेगा। तो हम इंद्रियों के और मन के अनुसार कुछ अनुभव कर रहे हैं, हम सब इंद्रियों के अनुसार, मन के अनुसार। न हमारे अनुभव में इंद्रियां ही प्रमाण हैं हमारी दृष्टि से, और न मन ही प्रमाण है। मन के अनुभवों को, इंद्रियों से दिखने वाले सत्यों को नहीं मानना चाहिए। ये मन के अनुभव सापेक्ष है, सापेक्ष। आपका ही अनुभव सदा नहीं रहता। इस समय आप खाने में सुख मानते हो इस समय, और थोड़ी देर बाद फिर न खाने में, खाना छोड़ने में। इसीलिए कई बार कहावत प्रसिद्ध है कि घी देत नर्रियात है। क्या मतलब? घी देते में गुस्सा हो रहा है, अब लूज मोशन हो रहे हैं, पेट ठीक नहीं है, हाँ, और पेट भर गया है, तुम घी डाल रहे हो। अरे लो, कौन कोई पाप कर रहे हो? तुम्हारे मन के अनुभव ही तो हैं। अभी अभी जिसके लिए तरस रहे थे, अब गुस्सा हो रहे हो। देखो, मैं पहला व्यक्ति हूं, बहुत गुस्सा करता हूं। क्यों क्यों गुस्सा करता हूं? मैं नहीं चाहता कि इतना कीमती भोजन बर्बाद हो, और तुम बड़े प्रेम से मेरी थाली में डाल दिया, तो या तो मैं मरूं या भोजन बर्बाद करूं। दो में से एक को तो बर्बाद ही करना होगा। भोजन बर्बाद करना भी पसंद नहीं करता, और अपने को भी बर्बाद होना पसंद नहीं है, बीमार होना। तो अब क्या करूं? सो गुस्सा आया, मन खराब कर लिया। अब मन खराब क्यों हो गया? मन में क्रोध आ गया। ये जो विकार हैं, ये अभी मुझे छूते हैं। छूते हैं माने मेरा अनुभव है कि विकार मुझे छूते हैं। और देखो, काम क्रोध जई परसै नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिसके घट में काम क्रोध का स्पर्श ना हो, जिसे काम क्रोध ना छुए, समझो उसके यहां ब्रह्म है। आहा, अब देखो गजब है, यही सूत्र है। और ब्रह्म ज्ञानी को नहीं छूते। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। अच्छा, थोड़ी देर तो कहीं को क्रोध नहीं है। आपको तो 24 घंटे रहता है ना, झूठ नहीं बोलना। 24 घंटा क्रोध रहता है, 24 घंटे दुख रहता है, 24 घंटे चिंता रहती है। थोड़ी देर तो कहीं को नहीं है। पर ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। अब कमल क्यों कहा? असल में दूर रहने वाले किसी का नाम ले लेते। जैसे जल में कमल अलेप, अर्थात वहीं रहता है जहां लोग लिप्त होते हैं। जहां पानी छू लेता है और पत्तियों को और लकड़ियों को और देहों को पानी छू लेता है, पानी गीला कर देता है कपड़े को। अब पत्ते में पानी पड़ा है, लो, और लुढ़कता है।
चांदी की तरह चमकता है और पत्ते में लुढ़कता है, नहीं छूता। जैसे जल में कमल अलेप, ऐसे ही ये पानी की तरह काम क्रोध लोभ लुढ़कते हैं और आत्मा को नहीं छूते। पानी होता ही नहीं कमल के पत्ते में, पानी कोई 2-4 मील दूर पानी रहता है या पानी से पत्ता दूर रहता है, ये नहीं, पानी में डूबा रहता है। पानी ऊपर डाल दिया जाता है फिर भी नहीं छूता। ये आत्मा अलेप है, आत्मा अलेप है सबकी, पर ब्रह्मज्ञानी सब नहीं है। ब्रह्म सब में है, ब्रह्मज्ञानी सब नहीं है। आत्मा अलेप है, महामूर्ख भी मानने को तैयार है। ब्रह्म अलेप है, सब मान लेंगे, ब्रह्म में कोई विकार नहीं, पर ब्रह्मज्ञानी कहता है मुझ में विकार नहीं। आत्मा ब्रह्म एक है, आत्मा ब्रह्म एक है, अयमात्मा ब्रह्म। तो जो लक्षण ब्रह्म के हैं वही आत्मा के हैं, आत्मा अलेप है। अब ये बात कैसे समझ में आए? थोड़ा सा विश्वास कर लेते हो कि आज नहीं कल अलेप हो जाएंगे। अलेप हो जाएंगे ये तो मानते हो, ब्रह्मज्ञानी होने से अलेप हो जाएंगे ये नहीं मानते। सिर्फ आत्मज्ञानी हो अलेप हो जाओगे, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। बस तुम सोचते हो थोड़ा क्रोध कम कर लें, विकार कम कर लें तो अलेप हो जाएंगे। अलेप हो ये तो सोच ही नहीं सकते। अलेप हो जाएंगे विश्वास के लायक है। इसलिए आपसे दूसरी बात कहते हैं, हम अलिप्त हैं ये समझना, अलिप्त हैं समझना, यही ब्रह्म समझना है। यदि अलिप्त नहीं समझे तो तुम आत्मा को भी नहीं समझे। और जो बुद्धि आत्मा की अलिप्तता को समझ ले वही ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी माने मैं ब्रह्म हूं कहने वाला नहीं, सोहम कहने वाला नहीं, अमर हूं कहने वाला नहीं, जिसको पता है नहीं मरता। जैसा कि कल बोला था, क्या विनश्यत्सु विनश्यन्तम, मरने वाले से कोसों दूर रहती है आत्मा नहीं। जिसको विनश्यत्सु विनश्यन्तम यह पश्यति, जो विनष्ट होने में भी अविनाशी को देख पा रहा है, जो इन विकारों में भी आत्मा को अलिप्त देख पाया है, ये सब होते हुए मन और तन के धर्म, तन के मरने पर मन के विकारों पर भी जिसकी नजर में अविकारी है, जिसकी नजर में वही देखता है। तो निर्विकार लोगों को दिखता नहीं, अविनाशी दिखता नहीं, मालूम नहीं पड़ता। उसके लिए ही ध्यान है, योग है, सत्संग है। सही समझ की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए हमारे यहाँ 5 दुख हैं। पहला दुख अविद्या, आत्मा का अज्ञान, और 4 फिर इसके बाद अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अस्मिता नींद में खो जाती है, जरा ध्यान रखो। अस्मिता अहंकार, नींद में, गहरी नींद में अहंकार खो जाता है, अविद्या तब भी रहती है। 4 का अंत राग और द्वेष का, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता, अहंकार, ये 4 गहरी नींद में नहीं मालूम पड़ते। नहीं मालूम पड़ना मुक्ति नहीं है। सो जाने में नहीं मालूम पड़ा तो तुम अपने को न ज्ञानी मानो न मुक्त मानो। सबकी प्रतीति में भी तुम देख सको
मैं निर्विकार हूं, मैं निराकार हूं। आकार के रहते तुम निराकार, मन के रहते तुम निर्विकार। एक और बात बताऊं, चलते हुए अचल, तन के चलते अचल और ध्यान में मन के चलते भी आप अचल हैं, यदि ये देख सको। अचलो यम सनातना। आत्मा स्थिर है, मन चंचल है और स्थिर किया जाता है। चल मन को अचल किया जाता है, आत्मा चल नहीं है, अचल की नहीं जाती। समझ का ही फर्क है। शुरू में आप मन है अचल हो, शरीर है तो स्थिर होके बैठो, लेकिन शरीर का स्थिर करना काफी नहीं है, मन का स्थिर करना काफी नहीं है। स्थिर जो अचल है, जो चला ही नहीं, चल सकता ही नहीं, हिल सकता ही नहीं, उसे भी जानो। आकाश को हमें रोकना नहीं, ठहराना नहीं। हवा ठहरा सकते हो, हवा थोड़ा रोकी जा सकती है। भगवान ने मन को वायु से तुलना कर दी और कह दिया वायु सुदुष्करम। हवा के समान मन को रोकना बड़ा दुस्तर है। फिर भी चलो, हवा भी रोकी जाती है। गुब्बारे में भर दो, भर दो, मुंह बांध दो, बस। और भी कई जगह, कई कई कमरों को ऐसा बना दो, हवा भर के बस लॉक कर दो, हवा नहीं चलेगी, बनी रहेगी, बंद रहेगी। आकाश को क्या करें कि चलना बंद हो जाए? कोई वैज्ञानिक बुलाएं कि आकाश का चलना बंद करो, चलता ही नहीं। आकाश गंदा होता ही नहीं। तो आत्मा निर्विकार है और अचल है, अचल। अब अचल भी कहते हैं और कहते हैं आत्मा निकल जाती है। धन्य है कथाकार। 99% प्रवचन में कहते हैं, मेरे को भी आदत पड़ी है, कह देता हूं जब आत्मा नहीं रहती या आत्मा सो जाती या तुम निकल जाओगे तो आंखें देखती हैं क्या? क्या करूं तुम्हारे समझाने के लिए? मैं भी कभी कभी बोलता हूं, पर बोलते याद आ जाती है तो ऐसा बोलने से बचता हूं, कतराता हूं। क्यों लोग ऐसे ही बोले जा रहे हैं, जब आत्मा निकल जाती है। जैसे कोई कहे जब आकाश निकल जाता है, आपके मकान से आकाश निकल जाता है, आपके बाथरूम से आकाश निकल जाता है। आत्मा कैसे निकल जाएगी? चलती ही नहीं। अचलो यम सनातना। ये आत्मा सनातन और अचल है। जो चलेगी नहीं तो जाएगी कैसे? फिर उपनिषद का ही एक मंत्र, जरा 2 बातें कह दी। इसीलिए 2 बातें कहे तो लोग और गड़बड़ करेंगे, ये क्या क्या बेवकूफी है, ये 2 बातें बोलते। आत्मा मरती है, नहीं मरती है। आत्मा चलती है, आत्मा नहीं चलती है। आत्मा भोगता है, आत्मा अभोगता है। ये 2 बातें बोलते हैं। आप कहोगे कहाँ बोलते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और चलती कहाँ लिखा है? तद एजति तन्ना एजति, तद दूरे तदवंति के, तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्या सेवायता। ये आत्मा चलती है, तद एजति तन्ना एजति। वो चलती है, क्रियाशील है, गतिमान है। गति है उसमें और उसमें गति नहीं है, स्थिर है। अब बस यही ध्यान का बिंदु है। आज के ध्यान में यहां तक ले चलने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे। 15 मिनट ध्यान करेंगे। अब आप आंख बंद कर लो। आंख बंद कर लो
और आंखें बंद करके सिर्फ 5 मिनट के लिए तर्जनी उंगली अपनी आंखों पे रख लो और अंगूठे कानों में, कान के छेद में, दोनों अंगूठे कानों के छेद में और दोनों तर्जनी उंगलियां अपनी आंखों पर रख लो। ध्यान को आंखों पर ले जाओ। आप अपने दृष्टि को, अपने ध्यान को, और आंखों से ज्यादा देखते हो, 24 घंटे आंखों में ही रहते हो, तो थोड़ा आंखों में ध्यान दे दो और बीच की उंगली को तर्जनी उंगली के ऊपर या साथ में रख दो। तर्जनी उंगली आंख पे रखो, तर्जनी उंगली की सहयोगी बीच की उंगली बना दो। कानों को अंगूठे से बंद रखो, श्वास लंबी लो और थोड़ी देर रुककर अंदर देखते रहो और फिर छोड़ दो। फिर लंबी श्वास, लॉन्ग इनहेल, लंबी श्वास भरो, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर, जितनी देर बहुत अच्छा लगे, शांति रहे, मन एकाग्र रहे, प्रसन्न रहे, रुको, फिर छोड़ दो। छोड़ने में स्वतंत्रता, एक में लेने में लंबी करना होता है और रोकने में स्वतंत्रता, शांति, प्रसन्नता, जितनी देर रहे एकाग्रता, उतनी देर रुकी रहने दो। जितनी देर बिना लिए काम चल जाए, प्रसन्नता रहे, बाकी छोड़ दो। 2 तरह का प्रयोग, एक में लेने में लंबी करो, रोकने में स्वतंत्रता रखो, प्रसन्नता रखो, एकाग्रता रखो, चैतन्यता रखो और फिर छोड़ दो। चैतन्यता, आप चेतन रहो, रहो का मतलब वृत्ति से, ठहरो का मतलब जो चलता था उसे रोक दो। जो चलता था, आत्मा को रोक दो मैं अभी नहीं कहूंगा, जो चलता था उसे रोक दो, जो इधर उधर भगता था रोको, जो देखता है उसे देखने में एकाग्र करो, एक काम में लगाओ। जो देखना बदल सकता है, यहां से वहां देखता, इधर से उधर देखता, बाहर या भीतर, उस जो देखने की क्षमता है उसे अभी एक काम में लगाओ। बहुत अच्छे। और नियम वही, श्वास लंबी लेना, थोड़ी देर रोकना, फिर छोड़ देना। मैं बताते मैं भूल जाऊं, तुम नहीं भूलना, तुम अपना काम करते रहो। श्वास लंबी लेना, थोड़ा रोकना, प्रसन्नता रखना, चैतन्यता रखना, चैतन्यता बनाए रखना। जो साधन से हो सकता है वो साधन से ही होगा। थोड़ी देर चैतन्यता बनाए रखो, सदा नहीं। सदा की मैं बात ही नहीं करता। जितनी देर चैतन्यता रह सकती है, सजगता रह सकती है, रखो, जाती है जाने दो। और फिर सजगता बनाए रखते हुए श्वास छोड़ दो। और अब उल्टा करो। अब जरा छोड़ने में देर लगाओ, छोड़ने में देर लगाओ और छोड़ करके थोड़ा रुक जाओ, फिर आ जाने दो। छोड़ते रहो देर तक, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, थोड़ी देर रुक जाओ और फिर आ जाने दो। आ जाने में सहजता, निकालते जाओ, निकालते जाओ, दबा दबा के, ताकत लगा के सारी निकाल दो और थोड़ी देर रुक करके वापस आ जाने दो। सजग बने रहो, देखते रहो, सावधान रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस बार बार श्वास देर तक
जोर दे के सारी श्वास निकालो, जितनी अधिक निकाल सको। जैसे लोग कहते हैं जितनी तेरी दम हो, जैसे कई लोग कहते तेरे बाप को चुनौती है, ऐसे ही समझो जितनी आप में क्षमता है निकाले जाओ, निकाले जाओ, सारी श्वास निकाल दो। निकालो तब निकाले जाओ, जल्दी नहीं करो। ये पहली की आदत नहीं। कई बार यहां आएंगे, मेरे से नहीं सीखते, अपना सीखा सिखाया दोहराते हैं। मैं आपसे भस्त्रिका नहीं करवा रहा, सावधान। सीखने आओ तो पूरा सीखो, आधा अपने मन का कर चलते हो। ये प्रवचनों में भी आधा अपने मन का समझते हो, आधा गुरु का, और कहते तो ये उन्होंने कहा था, जो मैंने कहा पहले। मैं मजा भी आवे ना, तब भी आप अपने मन की मत करो। आप अभी तक अपने मजे के लिए ही तो मन की करते आए हो। जिसमें मजा आता है वही करते हो। गुरु की सुनते नहीं हो, ग्रंथ की सुनते नहीं हो, उससे सीखते नहीं हो, उनके बताए रास्ते का मजा नहीं लेते, अपने ही मजे में भग जाते हो। चैतन्य महाप्रभु की शादी हुई, पहले ही जिसको सुहागरात बोलते हैं, कहते सारी में पड़े रहे, कोई मतलब ही नहीं। वो पत्नी है ऐसा कोई ख्याल भी नहीं, काम सुख लिया ही नहीं, बस प्रेम और आनंद में शांति से पड़े रहे। और कोई चेले को भेज देवे तो कितना भी कहें वो मानेगा ही नहीं, वो अपनी ही दुनिया में भग जाएगा। ऐसे ही साधना में भी आप अपने मन का करने लगते हो, मन का नहीं करो। जो बहुत अच्छे, देर तक बची बचाई श्वास भी सारी निकाल दो। जो अंदर क्षमता है, जो बची है, वो सारे शरीर की श्वास बाहर कर दो। थोड़ा सा रुक के फिर वापस आ जाने दो। और अब आधा मिनट मौन और शांत रहकर, आधा मिनट मौन और शांत रहकर चुपचाप आंखों के पीछे जागते रहो। आंखों के पीछे जागते रहो, देखते रहो। और फिर वही ध्यान जब केंद्रित हो जाए आज्ञा चक्र पर, तीसरे तिल पर, तीसरी आंख, थर्ड आई, तब धीरे से हाथ हटा लो। बहुत अच्छे, धीरे से हाथ हटा लो। संगम होने दो प्रयागराज में। दोनों भाव के बीच, दोनों श्वास के छेदों की द्वारा गई श्वास का संगम। गंगा अपनी जगह से आ रही, जमुना अपनी जगह से, दोनों आकर भाव के बीच में मिल जाती। हाँ, दोनों नदियां जहां मिलती हैं, गंगा जमुना, उसी को हम त्रिवेणी कहते हैं, उसी को हम संगम कहते हैं। अब बाएं और दाईं श्वास, आज अभी अनुलोम विलोम नहीं बताया, पर आज अभी दोनों नदियां आ रही हैं, बाएं दाएं स्वर से श्वास आ रही है, आंखों के पीछे दोनों भाव के बीच मिल जाती हैं और आगे चली जाती हैं गंगा सागर की तरफ, अनंत शून्य की तरफ, अनंत गहराई की तरफ चली जाती हैं, चली जाती हैं। जाती ही जाती हैं, जाती ही जाती हैं, जाती ही जाती हैं। वो गंगोत्री से निकलती हैं, यमुनोत्री से निकलती हैं, सागर में जाती हैं। ये श्वास बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर। एक बार लगता है जैसे भीतर है कोई गंगोत्री यमुनोत्री, एक तरफ लगेगा जैसे बाहर है। भीतर से बाहर जाती है, बाहर से भीतर आती है। और अब आखिरी समय 4-6 श्वासें बड़े प्रेम से लेकर 5-10 सेकंड, बहुत थोड़े समय के लिए श्वास को रुक जाने दो। आते और जाते मौके की तलाश में रहो, सावधान रहो। आते जाते अचानक जैसे मिलिट्री के लोगों कहते स्टॉप, ऐसे ठहर जाते हैं। मार्च, स्टॉप,
ऐसे ही एकदम श्वास चलती रहे, आती रहे, जाती रहे, एकदम स्टॉप। आप अपने मन से आर्डर दो, अंदर से जागरूक रहो, लेते जाओ, छोड़ते जाओ, लेते, आनंद से एकदम रोक दो। और तुम लेते समय जागे रहो, रुके समय जागे रहो, छोड़ते समय जागे रहो। तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे ध्यान में ही गंगोत्री बह रही, जमुनोत्री बह रही, संगम हो रहा। और जहां रुकती है ना, वहां स्नान करो। जहां दोनों मिलती है ना, संगम में स्नान करो। दोनों श्वास जहां रुक जाती हैं, चाहे निकल के रुके, वहां एक ही जगह त्रिवेणी है, यहां निकल के रुके तो भी स्नान करो। दो हैं प्रयागराज। दोनों श्वासें आके जहां रुक जाती हैं, मिल जाती हैं, खो जाती हैं, दो खो जाते हैं, वहां स्नान। चाहे निकाल के, जहां निकलना बंद हो गया, निकलते 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 जहां निकलना बंद हो, रुक जाओ। हर बार या तो निकलने में रुको या हर बार लेने में रुको, दोनों तरफ एक साथ नहीं। हर बार श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, और जब अंदर आ गई धोखे में रोक दो, यहीं रुक जाओ, हम यहीं स्नान करेंगे। तुम बहती गंगा में स्नान नहीं करो, बहती जमुना में नहीं, रुकी में। आओ, मना नहीं है, पर थोड़ी देर वहां नहाओ जहां गंगा जमुना का बहना बंद हो गया। पता नहीं इसी का नाम गंगा सागर है। वहां जमुना गंगा दोनों सागर कहना चाहिए, पर चूंकि गंगा जमुना दोनों मिल गई, आगे गंगा ही गंगा जाती है। ऐसे ही जहां श्वास की गति समाप्त हो जाए, वही क्षीर सागर है, वही सागर है, वही गंगा सागर है। इसीलिए जानते हो ना, अनेक तीर्थ बार बार, हजारों तीर्थ बार बार, पर गंगा सागर एक बार। जहां गंगा भी रुक जाए वहां स्नान करो, जहां चलना गंगा का बंद हो जाए वहां डुबकी लगा लो। प्रयागराज भी बहुत अच्छा है, पर उससे भी आगे गंगा सागर। जहां श्वास रुक जाए वहां डुबकी लगा लो। जहां श्वास आके रुक जाए या जाके रुक जाए, गंगा सागर। बाहर भी गंगा सागर, भीतर भी गंगा सागर। बाहर भीतर एक गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। भीतर भी गंगा सागर है, चैतन्य सागर है, चिति सागर है, बाहर भी है। मन भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, श्वास के साथ भीतर जाता आता है। श्वास रुक गई, मन भी वहां खो गया, डुबकी लगा ली। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, सत संगति तीरथ में मैल अपनों छुड़ा ले प्यारे मना। जन्म जन्म के कर्म के दाग लगे धो डाल, जन्म जन्म की वासनाएं जला दे, लगा दे आग। इस तीर्थ में एक बार डूब तर जाता है, मुक्त हो जाता है। लगा थोड़ी देर, 4-6 श्वासें ले, छोड़ थोड़ी देर शून्य में। ये शून्य सागर है, ये चिति सागर है, ये निरंतर सागर है। ये पानी का नहीं, आत्मा का सागर है। इस ब्रह्म चैतन्य में ये सारे लोग, सारी नदियां समा जाती हैं। तू सुमिरत हरि श्वास गति बाधी। जहाँ श्वास की गति रुक जाती है वहाँ जरा रुक जा, थोड़ा रुक जा। प्रयागराज में भी रुक, पर वहाँ भी रुक जहाँ श्वास की गति खो गई है, जाते जाते रुक गई है, जाते जाते रुक गई, भीतर आते आते रुक गई, बस वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। फिर ये लौट पड़ेगी गंगा,
वो गंगा एक तरफ बहती है, अंदर को जाती है, बाहर को आती। अंतर आवे बाहर जावे, श्वास श्वास चली जात, संसारी नर समझत नाही, तासे उमर भी हाथ, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। इस सत्य को जान, जीवन को धन्य कर। अब 1 मिनट स्नान करके जहां, चाहे गंगा सागर में, चाहे प्रयागराज में, चाहे गंगा जमुना में, जहां तेरा मन हो, यह सब जहां खो जाए, जहां चैतन्य बचे, न श्वास है, कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। जहां न मन, वहां उस शून्य में, उस आत्मा में, उस ब्रह्म में तू जाग रहा है। तेरे कारण श्वास, तेरे कारण मन, तेरे कारण सब है। ये सब तेरे से होता है, तेरे में खो जाता है। मई अनंत महाम्बोधौ जगत बीची स्वभावता, तू न में वृद्धिर न में क्षति, न मेरे में वृद्धि न मेरे में क्षति। यही नदियां बनती मिटती सूखती रहती हैं, ये सागर तो सदा है। एक दिन पृथ्वी भी नहीं होगी, सागर होगा, सब कुछ जलमग्न होगा। आहा, अब कुछ भी नहीं, ध्याता ध्यान समाधि सब खो गए, गंगा जमुना खो गई, सब खो गए। उस आनंद में, उस निरंकार में, उस निर्विकार में गोते लगा। एक बार ही गंगा सागर की यात्रा कर ले, जीवन धन्य हो जाएगा, तर जाए। ओम शांति शांति शांति।